शपथ लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बनाए रखने के लिए आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे मरेंगे जरूरत पड़ी तो मारेंगे। मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी। शस्त्र कम से कम 1 लाख रुपए वाला तुम्हारे पास होना चाहिए। मैं मनमोहन सिंह के छाती में कि रक्षा बिना शस्त्रों के नहीं होती है। मैं एक विशेष रूप से देख रहा हूं कि संविधान बनवा के लाया हूं, ये अपने संत समाज के लिए लाया हूं। जेनोसाइड या नस्लकुशी क्या है? किसी मुल्क या कौम के लोगों की एक बड़ी तादाद को कत्ल करना ताकि उस मुल्क या कौम को तबाह बर्बाद किया जा सके, इसे नस्लकुशी कहा जाता है। ऐसी नस्लकुशी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पहले की जा चुकी है। हम उनमें से कुछ पर यहाँ बात करेंगे और फिर आखिर में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि जहाँ भी ऐसी किसी नस्लकुशी का खतरा हो तो वहाँ इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। जर्मनी नस्लकुशी, इसे होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। हिटलर के राज में जर्मनी में 60 लाख से ज्यादा लोगों, खास तौर से यहूदियों को खत्म करने की बड़ी प्लानिंग की गई। पहले धीरे धीरे यहूदियों को पब्लिक लाइफ से दूर किया गया, उनके खिलाफ सैकड़ों कानून बनाए गए और उन्हें बदनाम करने का प्रोपेगेंडा चलाया गया। फिर नाजी पार्टी ने जर्मनी भर में यहूदियों पर सिलसिलेवार हमले करवाए, जिसमें यहूदियों का बेइंतहा जानी व माली नुकसान हुआ। 1994 की रवांडा नस्लकुशी, रवांडा के 2 नस्ली गिरोहों हुटू और टुत्सू की आपसी कशमकश ही रवांडा नस्लकुशी का सबब बनी। जब हुटू, जो अक्सरियत में थे, हुकूमत उनके हाथों में आई तो उन्होंने टुत्सियों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव शुरू कर दिया, जो आगे चलकर नस्लकुशी में बदल गया, जिसमें 8 लाख टुत्सियों को कत्ल कर दिया गया। बोस्निया नस्लकुशी, अप्रैल 1992 में सर्बिया ने बोस्नियाई मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर नस्ली सफाई की कार्रवाई शुरू की। सर्बियाई फौज ने औरतों और छोटी उम्र की लड़कियों के साथ गैंग रेप किया और मर्दों को कत्ल किया। सर्ब फौज कैंपों से लोगों को उठाकर ले जाते और उन्हें गोलियों से भून देते। ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों को दर्दनाक मौत दे दी गई। याद रहे कि नस्लकुशी अचानक शुरू नहीं होती, बल्कि ये एक लंबा सिलसिला होता है, जैसा कि जर्मनी, रवांडा, बोस्निया और म्यांमार में हमने देखा। ठीक इसी तरीके से आरएसएस और उससे जुड़ी तंजीमें भारत में मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों के खिलाफ नफरत का माहौल तैयार कर रही हैं। इंटरनेशनल इदारे जेनोसाइड वॉच ने नस्लकुशी के 10 स्टेज बताए हैं। क्लासिफिकेशन यानी दर्जाबंदी, सिंबलाइजेशन यानी अलामत बंदी, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, डीह्यूमनाइजेशन यानी गैर इंसानी बर्ताव, ऑर्गेनाइजेशन यानी लोगों को मुनज़्ज़म करना, पोलराइजेशन यानी नफरत की बुनियाद पर बंटवारा, प्रिपरेशन यानी तैयारी, प्रोसिक्यूशन यानी जुल्म व ज्यादती, एक्सटर्मिनेशन यानी खात्मा और डिनायल यानी सबूतों को मिटाते हुए जुर्म से इनकार। भारत में इनमें से 8 स्टेज पूरे हो चुके हैं। आरएसएस का क़याम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के मकसद के साथ हुआ। आरएसएस के बानी हिटलर और नाज़िज़्म की तारीफ करते हैं और उन्होंने बड़ी चालाकी से भारतीयता को हिंदू कल्चर का नाम दे दिया। हिंदू कल्चर को फॉलो ना करने वाली आबादी यानी मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों को आरएसएस ने विदेशी का नाम दिया। आरएसएस ने उन्हें अंदरूनी दुश्मन करार दिया। अपने क़याम के वक्त से ही आरएसएस इस पर काम कर रहा है। हिंदुत्व ताकतों ने भारत में कई मुस्लिम व ईसाई मुखालिफ कत्लेआम किए, जो नस्लकुशी की एक शक्ल है, जिसका एक खूनी मंजर 2002 की गुजरात नस्लकुशी में देखा गया। गुजरात में संघ परिवार के जरिए निकाली गई भीड़ ने हजारों मुसलमानों को कत्ल कर दिया। मुसलमानों के घरों और कारोबारों को जला दिया गया, मर्दों, औरतों और बच्चों को कत्ल किया गया और मस्जिदों और मज़ारों को तहस नहस कर दिया गया। इस तरह 2000 से ज्यादा लोग मार दिए गए और 1 लाख से ज्यादा लोगों को कैंपों में पनाह लेना पड़ी, जहां उन्हें बुनियादी जरूरतों से भी महरूम रखा गया। भारतीय मीडिया दिन रात नफरत फैलाकर लोगों को बांटने में लगी है।
ताकि हुक्मरां ताकतों की हुकूमत चलती रहे। सियासी लीडर मुसलमानों के पहनावे, कल्चर और दूसरी चीजों को गलत तरीके से पेश करके गैर मुसलमानों की नजर में उनकी तस्वीर खराब करने में लगे हैं। यहाँ तक कि होम मिनिस्टर और पीएम भी खुलेआम ऐसी बातें करते नजर आते हैं। इसके अलावा आरएसएस गांव-गांव में खुफिया कैंप चलाकर हिंदू नौजवानों और बच्चों के दिलो दिमाग में नफरत का जहर घोल रहा है। 2014 में इनकी हुकूमत बनाने के बाद से बहुत सी हिंदुत्व तंजीमों ने खुलेआम मुसलमानों की सफाई की दावत देनी शुरू कर दी है। यहाँ तक कि आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल की तरफ से नौजवानों में हथियार भी बांटे जा रहे हैं। नस्लकुशी का माहौल बनाने के लिए धर्म संसद भी किए जा रहे हैं। जेनोसाइड वॉच के फाउंडर व डायरेक्टर ग्रेग स्टैंटन का कहना है कि भारत में नस्लकुशी की निशानियां देखी जा रही हैं। रवांडा नस्लकुशी के बारे में भी ग्रेगरी ने 5 साल पहले ही खबरदार कर दिया था। भारत के मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं ताकि हम अपने दस्तूरी हुकूक की हिफाजत कर सकें और एक इज्जत की जिंदगी जी सकें। हमारी तैयारियां क्या हैं? हमारी मुस्लिम जमातों और तंजीमों की क्या तैयारियां हैं? मस्जिद कमेटियां, उलमा और समाजी तंजीमें कितनी तैयार हैं? हमें ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि इन हालात के लिए हम कितने तैयार हैं। अगर हम ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हमारे हालात भी जर्मनी के यहूदियों, रवांडा के टुत्सियों, बोस्निया के मुसलमानों और म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिमों से अलग नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि नस्लकुशी को रोका कैसे जाए? क्या हमने पूरी संजीदगी से हालात पर काबू पाने की जिम्मेदारी को कबूल किया है? भारत में नस्लकुशी को रोकने में हमारा क्या रोल होगा? पहली जिम्मेदारी खुद मजलूमों की। इसमें समाज के हर तबके को अपना रोल अदा करना होगा। भारत के मौजूदा पस मंजर में हम ऐसी किसी भी नस्लकुशी को रोकने के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। हर मौलाना, ट्रस्ट, इदारे, इंटेलेक्चुअल, प्रोफेशनल एनजीओ, मस्जिद कमेटी को नस्लकुशी को रोकने में अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। सबसे पहला काम अपने तमाम इख्तिलाफात को भुलाकर इस कॉमन खतरे के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा और तालीम, सियासत और माली एतबार से खुद को मजबूत करना होगा। इसके साथ ही शपथ लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी। शस्त्र कम से कम 1 लाख रुपए वाला तुम्हारे पास होना चाहिए। मैं मनमोहन सिंह के छाती में कि रक्षा बिना शस्त्रों के नहीं होती है। मैं एक विशेष रूप से देख रहा हूं कि संविधान बनवा के लाया हूं। ये अपने संत समाज के लिए लाया हूं। जेनोसाइड या नस्लकुशी क्या है? किसी मुल्क या कौम के लोगों की एक बड़ी तादाद को कत्ल करना ताकि उस मुल्क या कौम को तबाह बर्बाद किया जा सके, इसे नस्लकुशी कहा जाता है। ऐसी नस्लकुशी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पहले की जा चुकी है। हम उनमें से कुछ पर यहाँ बात करेंगे और फिर आखिर में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि जहाँ भी ऐसी किसी नस्लकुशी का खतरा हो तो वहाँ इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। जर्मनी नस्लकुशी, इसे होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। हिटलर के राज में जर्मनी में 60 लाख से ज्यादा लोगों, खास तौर से यहूदियों को खत्म करने की बड़ी प्लानिंग की गई। पहले धीरे धीरे यहूदियों को पब्लिक लाइफ से दूर किया गया, उनके खिलाफ सैकड़ों कानून बनाए गए और उन्हें बदनाम करने का प्रोपेगेंडा चलाया गया। फिर नाजी पार्टी ने जर्मनी भर में यहूदियों पर सिलसिलेवार हमले करवाए, जिसमें यहूदियों का बेइंतहा जानी व माली नुकसान हुआ। 1994 की रवांडा नस्लकुशी। रवांडा के 2 नस्ली गिरोहों हुटू और टुत्सू की आपसी कशमकश ही रवांडा नस्लकुशी का सबब बनी। जब हुटू, जो अक्सरियत में थे, हुकूमत उनके हाथों में आई तो उन्होंने टुत्सियों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव शुरू कर दिया, जो आगे चलकर नस्लकुशी में बदल गया, जिसमें 8 लाख टुत्सियों को कत्ल कर दिया गया। बोस्निया नस्लकुशी। अप्रैल 1992 में सर्बिया ने बोस्नियाई मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर नस्ली सफाई की कार्रवाई शुरू की। सर्बियाई फौज ने औरतों और छोटी उम्र की लड़कियों के साथ गैंग रेप किया और मर्दों को कत्ल किया।
सर्ब फौज कैंपों से लोगों को उठाकर ले जाते और उन्हें गोलियों से भून देते। ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों को दर्दनाक मौत दे दी गई। याद रहे कि नस्लकुशी अचानक शुरू नहीं होती, बल्कि ये एक लंबा सिलसिला होता है, जैसा कि जर्मनी, रवांडा, बोस्निया और म्यांमार में हमने देखा। ठीक इसी तरीके से आरएसएस और उससे जुड़ी तंजीमें भारत में मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों के खिलाफ नफरत का माहौल तैयार कर रही हैं। इंटरनेशनल इदारे जेनोसाइड वॉच ने नस्लकुशी के 10 स्टेज बताए हैं। क्लासिफिकेशन यानी दर्जाबंदी, सिंबलाइजेशन यानी अलामत बंदी, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, डीह्यूमनाइजेशन यानी गैर इंसानी बर्ताव, ऑर्गेनाइजेशन यानी लोगों को मुनज़्ज़म करना, पोलराइजेशन यानी नफरत की बुनियाद पर बंटवारा, प्रिपरेशन यानी तैयारी, प्रोसिक्यूशन यानी जुल्म व ज्यादती, एक्सटर्मिनेशन यानी खात्मा और डिनायल यानी सबूतों को मिटाते हुए जुर्म से इनकार। भारत में इनमें से 8 स्टेज पूरे हो चुके हैं। आरएसएस का क़याम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के मकसद के साथ हुआ। आरएसएस के बानी हिटलर और नाजिज्म की तारीफ करते हैं और उन्होंने बड़ी चालाकी से भारतीयता को हिंदू कल्चर का नाम दे दिया। हिंदू कल्चर को फॉलो ना करने वाली आबादी यानी मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों को आरएसएस ने विदेशी का नाम दिया। आरएसएस ने उन्हें अंदरूनी दुश्मन करार दिया। अपने क़याम के वक्त से ही आरएसएस इस पर काम कर रहा है। हिंदुत्व ताकतों ने भारत में कई मुस्लिम व ईसाई मुखालिफ कत्लेआम किए, जो नस्लकुशी की एक शक्ल है, जिसका एक खूनी मंजर 2002 की गुजरात नस्लकुशी में देखा गया। गुजरात में संघ परिवार के जरिए निकाली गई भीड़ ने हजारों मुसलमानों को कत्ल कर दिया। मुसलमानों के घरों और कारोबारों को जला दिया गया, मर्दों, औरतों और बच्चों को कत्ल किया गया और मस्जिदों और मजारों को तहस नहस कर दिया गया। इस तरह 2000 से ज्यादा लोग मार दिए गए और 1 लाख से ज्यादा लोगों को कैंपों में पनाह लेना पड़ी, जहां उन्हें बुनियादी जरूरतों से भी महरूम रखा गया। भारतीय मीडिया दिन रात नफरत फैलाकर लोगों को बांटने में लगी है, ताकि हुक्मरान ताकतों की हुकूमत चलती रहे। सियासी लीडर मुसलमानों के पहनावे, कल्चर और दूसरी चीजों को गलत तरीके से पेश करके गैर मुसलमानों की नजर में उनकी तस्वीर खराब करने में लगे हैं। यहाँ तक कि होम मिनिस्टर और पीएम भी खुलेआम ऐसी बातें करते नजर आते हैं। इसके अलावा आरएसएस गांव-गांव में खुफिया कैंप चलाकर हिंदू नौजवानों और बच्चों के दिलो दिमाग में नफरत का जहर घोल रहा है। 2014 में इनकी हुकूमत बनाने के बाद से बहुत सी हिंदुत्व तंजीमों ने खुलेआम मुसलमानों के सफाई की दावत देनी शुरू कर दी है। यहाँ तक कि आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल की तरफ से नौजवानों में हथियार भी बांटे जा रहे हैं। नस्लकुशी का माहौल बनाने के लिए धर्म संसद भी किए जा रहे हैं। जेनोसाइड वॉच के फाउंडर व डायरेक्टर ग्रेग स्टैंटन का कहना है कि भारत में नस्लकुशी की निशानियां देखी जा रही हैं। रवांडा नस्लकुशी के बारे में भी ग्रेगरी ने 5 साल पहले ही खबरदार कर दिया था। भारत के मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं, ताकि हम अपने दस्तूरी हुकूक की हिफाजत कर सकें और एक इज्जत की जिंदगी जी सकें। हमारी तैयारियां क्या हैं? हमारी मुस्लिम जमातों और तंजीमों की क्या तैयारियां हैं? मस्जिद कमेटियां, उलमा और समाजी तंजीमें कितनी तैयार हैं? हमें ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि इन हालात के लिए हम कितने तैयार हैं। अगर हम ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हमारे हालात भी जर्मनी के यहूदियों, रवांडा के टुत्सियों, बोस्निया के मुसलमानों और म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिमों से अलग नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि नस्लकुशी को रोका कैसे जाए? क्या हमने पूरी संजीदगी से हालात पर काबू पाने की जिम्मेदारी को कबूल किया है? भारत में नस्लकुशी को रोकने में हमारा क्या रोल होगा? पहली जिम्मेदारी खुद मजलूमों की है। इसमें समाज के हर तबके को अपना रोल अदा करना होगा। भारत के मौजूदा पस मंजर में हम ऐसी किसी भी नस्लकुशी को रोकने के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। हर मौलाना, ट्रस्ट, इदारे, इंटेलेक्चुअल, प्रोफेशनल एनजीओ, मस्जिद कमेटी को नस्लकुशी को रोकने में अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। सबसे पहला काम अपने तमाम इख्तिलाफात को भुलाकर इस कॉमन खतरे के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा और तालीम, सियासत और माली एतबार से खुद को मजबूत करना होगा। इसके साथ ही पहली बात, जब अल्लाह की नाफरमानी होती है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ दुनिया में काम होता है, अल्लाह का अज़ाब आता है। दूसरी बात,
شرک اور بدعت دنیا میں زیادہ ہو جائے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تیسری بات، دین سے نفرت، دین کی باتوں سے نفرت، دین کی باتیں پیش کرنے والوں سے نفرت ہوتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ نبیوں کا جب انکار کیا جاتا ہے، نبیوں کا یا کسی ایک نبی کا یا اللہ کے رسول کا انکار کیا جائے، نافرمانی کی جائے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پانچویں بات، جب دنیا میں زنا، شراب اور یہ برائیاں پھیلتی ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ چھٹی بات، جب ناشکری زندگی میں پیدا ہو جائے، شکر کا جذبہ ختم ہو جائے، اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ ساتویں بات، جب برائیاں دنیا میں ہو رہی ہیں، دیکھ کر اگر ہم اس کو نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائیوں سے ہم نہیں روکیں گے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آٹھویں بات، معاملات اور تجارت میں اگر ہم کمی بیشی کریں، غلط ناپیں، غلط تولیں، معاملات اگر غلط کریں گے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ نویں بات، اگر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ اگر نہ دیں، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ 10ویں بات، رشتے ناتوں کو اگر کٹ کریں گے، اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ پھر 1 منٹ میں میری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اگر یہ 10 چیزوں میں کوئی چیز کسی میں پائی گئی، میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر یہ چیزوں کے اندر کوئی چیز نہ ہو۔ اگر ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان میں 29واں پارہ سورہ نوح میں حضرت نے کہا، نوح نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا کہ تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، سچے دل سے مانگو گے تو اللہ تمہیں آسمان سے بارشیں بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا۔ کسی کو بھی دیکھیے پریشان، کاروباری اعتبار سے لوگ پریشان، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری اولاد میں برکت دے گا۔ اور کیا ہوگا؟ یجعل لکم جنات، اللہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ باغات پیدا کرے گا، زمین سے غلے پیدا ہوں گے، پانی کا مسئلہ ختم ہوگا، غذا کا مسئلہ ختم ہوگا، گرانی کا مسئلہ ختم ہوگا، اور اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آئیے، رجوع ہو جائیے، اللہ سے معافی مانگیے، ہر مصیبت کا اللہ تعالیٰ علاج رکھا ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی اچانک آنے والی مصیبت، پریشانی، تکلیف، حادثات سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔